चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की अपडेट आज हम डिस्कस करेंगे और कंपनी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की हलचल हमें HAL के अंदर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले जैसा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो कंपनी है तेजस फाइटर जेट बनाती है। अब तेजस फाइटर जेट तो कंपनी बना लेती है, लेकिन उसके अंदर यूज होने वाला जो इंजन है वो अमेरिका की कंपनी से आता है और अक्सर देखा भी ये गया है कि अमेरिका से जो जेट इंजन आता है वो अक्सर डिले हो जाता है और इस डिले की प्रॉब्लम फेस कर रही है आज भी HAL। लेकिन फिलहाल अब ऑर्डर फाइनल हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक मिंट का आर्टिकल खोला हुआ है। मिंट की वेबसाइट के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। ये आर्टिकल वैसे तो 10 नवंबर 2025 का है, आज है 12 नवंबर। आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो GE एरोस्पेस है, GE एरोस्पेस फॉर तेजस फाइटर जेट इंजन, वो अब पास आउट हो चुका है। इसकी वजह से एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा कंपनी के ऑर्डर बुक में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत साफ शब्दों में नजर आएगा कि कंपनी का फाइनल ईयर 2025 के एंड में जो ऑर्डर था, ऑर्डर बुक था, 1.8 लाख करोड़ था, जो कि अब 2.6 लाख करोड़ हो गया है। किस वजह से? तेजस MK-1A के ऑर्डर की वजह से, क्योंकि इसका जो अप्रोक्स साइज है 67,000 करोड़ के आसपास होगा, जो नंबर आपको इधर साफ नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ गई है। ऑर्डर बुक बढ़ने से कंपनी को फायदा होगा। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उनमें हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े एनालिस्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो डील है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि जो डिलीवरी है काफ़ी टाइमली होगी। अमेरिका इस बार डिलीवरी में डिले नहीं करेगा। वो चीज़ आप इधर क्लियरली देख सकते हैं और आने वाले सिर्फ 2 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा नए ऑर्डर मिल सकते हैं इस बार कंपनी को। कुछ बड़े विश्लेषकों में जैसे कि NTQ स्टॉक ब्रोकिंग के द्वारा भी एक बड़ी अपडेट कही गई है, वो भी हम देख लेते हैं। NTQ स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से ये डील सप्लाई चेन को कंसिस्टेंसी देगी और जो तेजस जेट है इसकी टाइमली एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगी। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अपनी इंडियन एयरफोर्स है उसके पास अभी MiG-21 है, इसको वो रिप्लेस करके तेजस का यूज़ कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये खबर चारों तरफ से काफ़ी अच्छी है, चाहे हम HAL के प्रोस्पेक्टस से देखें, चाहे हम डिफेंस स्टॉक के प्रोस्पेक्टस से देखें, या फिर हम एयरफोर्स यानी अपनी आर्म फोर्स के प्रोस्पेक्टस से देखें, हर तरह से ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ये आर्टिकल 11 नवंबर 2025 का है। NDTV प्रॉफिट के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है और बहुत क्लियर नजर आता है कि कंपनी के जो Q2 रिजल्ट का प्रीव्यू है वो आ चुका है। वैसे तो आज आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल ही जाएंगे और हो सकता है कि आप ये वीडियो जब देख रहे हो, जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ गए हों, आपने ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट को देख लिया हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिख गए हैं, आपने नोटिस कर लिया है, तो उसको इस चीज़ से ज़रूर कंपेयर करिए। अगर हम Q1 2026 की बात करें तो हमें साफ नज़र आता है कि जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो 5,568 करोड़ थी, जो कि पिछले साल से 9.5% ज़्यादा थी। लेकिन जो नेट प्रॉफिट था वो डिक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ? 4% डिक्रीज हुआ अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो यही कंपैरिजन आपको अब अपने क्वार्टरली रिजल्ट में देखना है, जो आज हमें देखने को मिलेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप ये वीडियो जब देख रहे हो, जब Q2 के रिजल्ट आ गए हो, तो ये कंपैरिजन जरूर करना कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ। बाकी इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा ही, लेकिन ये Q2 के रिजल्ट से पहले का प्रीव्यू है। और ये भी हमें देखने को आता है कि जो HAL है वो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 4.23% की बढ़ोतरी दिखा चुका है, यानी पिछले 5 दिनों से 4 से 4.5% तक ऊपर गया है। और पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगभग 9.54% तक ऊपर गया है। ईयर ऑन ईयर का डेटा उठाकर देखें तो साफ नजर आता है और पिछले 1 साल का डेटा उठाकर देखें तो लगभग 16% का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस बात से आप आइडिया लगाओ, चाहे आप पिछले 5 दिनों का डेटा उठाकर देखें, पिछले 6 महीनों का डेटा उठाकर देखें, या ईयर टू डेट का डेटा उठाकर देखें, आपको ग्रोथ नजर आएगी। ग्रोथ परसेंटेज हो सकता है थोड़ा एवरेज हो, बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, ग्रोथ तो नजर आई है। और 3 मार्च 2025 ऐसा दिन था
जब स्टॉक अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पे था 3040 रुपये पे, और 16 मई 2025 वो डे था जब ये अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस पे था 5165 रुपये पे। इससे क्या समझ में आता है, ये डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो हाई प्राइस है 5165, ये बताता है कि इस टाइम कंपनी ने सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम अचीव किया था। 16 मई 2025 का वो दिन था, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। इस लेवल के बाद सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर से वो स्टॉक को नीचे गिराते हैं। दूसरा, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 3 मार्च को जो हुआ था 3040 रुपये, ये लोएस्ट प्राइस है। ये सबसे कम वैल्यू है इस कंपनी की, जो कि 3 मार्च 2025 को आई थी। इधर से हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, यहाँ से बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और यही हाई और लो पॉइंट से पता चलता है कि फिलहाल अभी जो कंपनी है वो किस रेंज में ट्रेड कर रही है, और इससे ये भी आइडिया लग जाएगा कि रिस्क और रिटर्न का पोटेंशियल कितना है। इससे हमें इन्वेस्टर के मार्केट के सेंटिमेंट्स पता चलते हैं, स्टॉक की वॉलेटिलिटी समझ में आती है, और अगर जो कंपनी है अपने हाई के करीब हो, यानी कि 5165 के करीब हो, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है। अगर वो अपने लो के करीब हो तो ये फिर सावधानी बरतने का ट्रेंड माना जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको एचएल देखने को मिलेगा 4879 पे। ये जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, ये 16 मई 2025 के हाई के पास है, क्योंकि 16 मई 2025 को ये कंपनी 5165 पे गई थी, उससे थोड़ा सा ही कम है। मतलब आप ये समझिए कि जो कंपनी है अपने पीक पॉइंट पे है। साफ नज़र आता है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनी के फाइनेंशियल है, जो कंपनी के ऑपरेशनल फंडामेंटल्स हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी आज इस तरह की तेज़ी में है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह का रंग दिखाते हैं, और जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट की पीडीएफ होती है लगभग 27 से 28 पेजेस की होती है। जैसे जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट थे उसकी पीडीएफ भी 27 पेजों की थी। तो इन 27 पेजों के अंदर काफ़ी कुछ बताया जाता है, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ ऐसा डेटा होता है जो हर कोई नहीं समझ पाता, तो उस डेटा को भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उससे थोड़ा टाइम लग सकता है ये बताने में कि भाई क्योंकि पूरी पीडीएफ होगी 27 पेजों को, उसको रीड करने में, उसको समझने में टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसके 2-3 घंटों के अंदर अंदर हम आपको बताएंगे कि भाई ओवरऑल क्या क्या वो चीज़ें हैं जो और भी ध्यान में रखकर चलनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।